नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, बीजेपी की पूरी डोली जब राम धुन गा रही है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या बुला रही है, तभी कांग्रेस के एक दलित नेता ने अयोध्या आंदोलन पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन और कुछ नहीं बल्कि आरक्षण विरोध की ज्वाला थी और इसका मुख्य मकसद पिछड़ों, दलितों को आगे बढ़ने से रोकना था। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा कि 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग संविधान की रक्षा के लिए हुई थी। की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। कोर्ट के आदेश का पालन, ये तो झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी। जब आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए घर घर अक्षत बांट रहे थे, सरयू तट पर दिए जलाए जा रहे थे, अयोध्या में कलश यात्रा निकाली जा रही थी, वडोदरा से उज्जैन तक भगवान राम की गाथा गाई जा रही थी, राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर मूर्ति रखी जा चुकी थी और अयोध्या की सड़कें पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर से पट चुके थे, तब शिवपाल यादव ने 1990 में कार सेवकों पर फायरिंग को जायज ठहराकर बीजेपी के दुखती रख छोड़ी। गोलीकांड को संविधान का पालन बताकर हिंदुत्व के ध्वजाधारियों को गुस्से से भर दिया। यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया, भतीजे के सनातन विरोधी बयान के बाद चाचा के भी विवादित बोल। शिवपाल सिंह यादव को जिस गोलीकांड के लिए राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए थी, उसे वो अपना कर्तव्य बता रहे हैं। सनातन आस्था पर विश्वास रखने वाली जनता इन सपाइयों को कभी माफ नहीं करेगी। शिवपाल यादव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कार सेवकों पर 1990 में हुई फायरिंग की घटना को जायज बताया था। जाहिर है, शिवपाल यादव के बयान से बीजेपी आग बबूला हो उठी। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी समाजवादी पार्टी को ही राम विरोधी बताने लगी। विपक्ष की आवाज जनता ने बंद कर रखा। क्या कोर्ट ये थोड़ी कहता गोली चलाइए, कोर्ट ने इतने कहा होगा कि यथास्थिति बरकरार रखे। तो यथास्थिति के लिए गोली कोई जरूरी है? गोली तो अंग्रेजों के दिए हुए कानून के अनुसार चलाई जाती है। आज के दिन में आस्थावान लोगों पर गोली चलाना, यह उसी का देन है कि आज जो बहुसंख्यक समुदाय हमारा जो आस्था का केंद्र है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, चाहे श्रृंगेरपुर धाम, ये सारे लोग आज दूरी बना लिए इसी कारण से कि न गलत निर्णय लिए। उस अपने गलत निर्णयों पर लोगों को स्वीकार करना चाहिए राजनीति में। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक मंदिर मंदिर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, फर्श पर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो साथ ही दीवारों पर एक बार फिर मोदी सरकार के नारे भी लिख रहे हैं। खुद पीएम मोदी भी मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी इन्हीं को आधार बताकर बीजेपी पर आस्था की चाशनी में राजनीति घोलने का इल्जाम लगा रही है। ये सवाल भी दाग रही है कि 1990 के पहले संघ और बीजेपी क्या कर रही थी। आरोप ये कि पूरा ताना बाना पिछड़ों की हकमारी के लिए बुना गया था। राम मंदिर का आंदोलन ही आरक्षण विरोध की ज्वाला से निकला था। बीजेपी और सवर्ण समाज जिसे रामराज कहता है, वो वास्तव में दलितों की दुर्गति का काल था और 22 जनवरी के बाद फिर से कलयुग आने वाला है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने से गदगद कांग्रेस के ही आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी के रुख से इतर बयानी करने लगे। ऐसा लगा मानो वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हों। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। 1949 से लेकर के 90 तक हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा था? अगर मंडल कमीशन ने आया होता तो आज राम मंदिर न बना होता। असली सच्चाई है कि पिछड़ों
के आरक्षण के विरोध में जो ज्वाला पैदा हुई थी, उसको एक इन्होंने डायरेक्शन दिशा दिया था अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल करके। तो ये भी राम मंदिर न बनवाते अगर मंडल कमीशन न आया होता। वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद सर चारों संख्या 22 के बाद हम जाएंगे, मैं परिवार के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। अच्छा, देश की इतना किसानों ने अभाव के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। किसी के घर जाने की मोदी जी की इच्छा कभी हुई? हिंदुस्तान में गरीब जो दाने दाने पे मोहताज होते हुए आज भूख की शिकार बनते हैं, उनके घर पे जाने की कभी उनकी इच्छा हुई? बापू से बड़ा, महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में तो कम से कम नहीं, आज तक नहीं। जिस व्यक्ति को गोली लगने के बाद भी वो हे राम कहते हुए दुनिया से विदा हुआ, लेकिन गांधी ने धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं किया। वो जानते थे कि राजनीति में धार्मिकता धर्मांधता में तब्दील हो जाती है। धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क हम भूल गए। मंदिर तो राम का है ना, अयोध्या तो राम की है, और राम भारत के हैं। राम तो भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के इस कार्यक्रम को अस्वीकार करना उचित नहीं था। इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। मंदिरों समूह वाला देश है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, बौद्ध विहार भी है, जैन मंदिर भी है। हम एक बहुधार्मिक समाज है। दुनिया के 4 बड़े धर्म हमारे धरती पर जन्म लिए हैं, और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सभी धर्मों का जश्न मनाते हैं, सभी धर्म को हम सम्मान करते हैं। तो ये जो 22 जनवरी की बार बार बात होती है, ये एक राजनीतिक परियोजना है। जिनके नाम में राम हो, वो राम के प्रति ऐसी भावना रखें, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे, ताकि जो मूर्ता है वो दूर हो। देखिए, उनकी आजादी की जो है कल्पना और भावना, और जो देश की और देश की स्वतंत्रता आंदोलन की जो होना है, उसके अंदर पहले से ही बहुत अंतर था। वो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य नहीं चाहते थे। वो एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। 22 तारीख की 16 की तैयारी करने के लिए सभी हर एक मंदिर में इस तरह का क्लीनिनेस ड्राइव चल रहा है, और गोवा गवर्नमेंट ने 22 तारीख के लिए पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर की है। गवर्नमेंट के लिए पब्लिक हॉलिडे इसी कारण, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट इस राम भक्त समारोह में जुड़े, ये राम भक्त स्वाहा बहुत बड़ा सोहला हो जाए। ये सब राजनीतिकरण है, राम का राजनीतिकरण है। ये जो 22 जनवरी का समारोह है, ये राजनीतिक समारोह है। ये लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का, और इसीलिए राहुल जी ने कहा है, और पहले खरगे जी ने कहा था, सोनिया जी भी ने कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अनेक धर्मों का समाज है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता दिया था, लेकिन पार्टी ने इससे आरएसएस और बीजेपी का चुनावी प्रोग्राम बताकर निमंत्रण ठुकरा दिया था। इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों ने भी इस समारोह में जाने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को ही राम विरोधी बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी धर्म की ठेकेदारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।